हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में अपन इलस्ट्रेशन नंबर पहले 8 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में अपन वेरिएबल ओवरहेड को स्टार्ट करेंगे, मतलब ओवरहेड वेरिएंस इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 को। ये अपने को बोला द स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड द एक्चुअल लेबर इंगेज्ड इन अ वीक फॉर अ जॉब। सबसे मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, फॉर ए जॉब आर एज अंडर। इसका मतलब एक जॉब के लिए स्टैंडर्ड का डेटा दे रखा है और साथ ही साथ क्या दे रखा है, अपने को एक्चुअल का डेटा भी प्रोवाइड कर रखा है। इसका मतलब जो आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट भी क्या होगा, मेरे को उसी जॉब को कंप्लीट करना रहेगा। और स्टैंडर्ड आउटपुट है वो भी मेरा क्या रहेगा, एक जॉब को कंप्लीट करना रहेगा। मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट बोथ आर क्या दे रखे हैं यहाँ पर, सेम दे रखे हैं। क्लियर है? ठीक है सर। आगे बोल रहा है कि स्किल्ड वर्कर्स है, सेमी स्किल्ड वर्कर्स है और अनस्किल्ड वर्कर्स है। मतलब कितनी कैटेगरी के वर्कर्स है, 3 कैटेगरी के वर्कर्स की बने। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन द गैंग। गैंग का मतलब जो इनका मिक्स हो रखा है, उसके अंदर इस तरह से इन्होंने वर्कर्स को इंगेज कर रखा है। स्किल्ड वर्कर्स कितने हैं स्टैंडर्ड के अंदर, 32। सेमी स्किल्ड कितना है, 12। एंड अनस्किल्ड कितना है, 6। इसका मतलब अपना जो मिक्स होना चाहिए था, उसमें स्किल्ड वर्कर्स कितने होने चाहिए थे, 32 होने चाहिए थे। सेमी स्किल्ड कितने होने चाहिए थे, 12। एंड अनस्किल्ड कितने होने चाहिए थे, 6 होने चाहिए थे। ये अपने क्या है, स्टैंडर्ड दे रखा, मतलब शुड बी है ये पॉइंट, ये होने चाहिए थे। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स जो एम्प्लॉयड किए इन्होंने, वो किस तरह से किए इन्होंने, कि 28 तो इन्होंने कौन से एम्प्लॉय किए थे, स्किल्ड कैटेगरी के। और सेमी स्किल्ड कैटेगरी के कितने एम्प्लॉय किए इन्होंने, 18। और अनस्किल्ड कैटेगरी के कितने एम्प्लॉयमेंट थे इसमें, 4 एम्प्लॉयमेंट थे, मतलब 4 लेबर थे। अब एक बार अपन इनका टोटल चेक करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं। तो स्टैंडर्ड के अंदर भी अपने को कितना दे रखा है, 32 प्लस 12 प्लस 6 इक्वल्स टू कितना होता है, 50 वर्कर्स। और एक्चुअल का चेक करता हूं मैं, तो 28 प्लस 18 प्लस 4, ये कितना आ रहा है, 50। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स तो दोनों कैटेगरी, दोनों क्या है, अपने सेम है। बट उनकी जो कैटेगरी के अंदर होने चाहिए थे, उतने वर्कर अपने एक्चुअल में एम्प्लॉय नहीं किए थे। क्लियर है? स्टैंडर्ड रेट अपने को क्या दे रखी है, स्किल्ड की है 3, सेमी स्किल्ड की कितनी है 2, एंड अनस्किल्ड की कितनी दे रखी है, 1 रुपीज। एक्चुअल रेट क्या दे रखी है, 4, 3 एंड 2 दे रखी है। ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक द गैंग प्रोड्यूस्ड 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स। अब देखो अपने को स्टैंडर्ड लेबर आवर्स का क्या दे रखा है, यहाँ पर टोटल दे रखा है कि टोटल जो अपने स्टैंडर्ड लेबर आवर्स है, उन सब का टोटल कितना है, 1800 है। और 1800 जो स्टैंडर्ड लेबर आवर्स बने हैं, ये कितने लोगों के मिलकर बने हैं, उसमें स्किल्ड वर्कर्स भी इंक्लूड है, सेमी स्किल्ड भी इंक्लूड है और अनस्किल्ड वर्कर्स भी इंक्लूड है। इसका मतलब अगर मैं सिंपली आपको ये बोलूं कि 1800 जो अपने आवर्स बने, ये कितने लोगों के मिलकर थे, 50 वर्कर्स के थे। इसका मतलब एक वीक का अगर मैं स्टैंडर्ड कैलकुलेट करूं तो कितना आ रहा है, 1800 डिवाइडेड बाई 50, तो ये कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। ये 36 कैसे आया, क्योंकि मेरे को टोटल आवर्स का क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स का क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है कि कितने हैं वो, 1800 है। और नंबर मेरे को पता है कि कितने वर्कर्स के थ्रू है ये, 50 वर्कर्स के थ्रू है। तो 1800 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वर्कर्स, 50 वर्कर्स के थ्रू थे, 50 से मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो मेरे को ये पता लग गया कि एक वीक का स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स कितने थे, 36 थे। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है सर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी अपने को किसकी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, आइडल टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर एक से ज्यादा कैटेगरी के लेबर होंगे, तो उस केस में अपन कितने वर्कर्स, कितने वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं अपन, टोटल में 5 वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। पहला क्या होता है, कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस के सब पार्ट करता हूं मैं, रेट की वजह से कितना पोर्शन है और एफिशिएंसी की वजह से कितना पोर्शन है। फिर एफिशिएंसी वेरिएंस के मैं सब पार्ट करता हूँ, मिक्स की वजह से कितना है और सब एफिशिएंसी की वजह से कितना है। तो यही इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि कितने वेरिएंस मांगे इन्होंने, टोटलिटी में 5 वेरिएंस मांग लिए। पॉइंट क्लियर है सबको? अब देखो अपने को स्टैंडर्ड आवर्स टोटल पता है कि कितना है, 1800, लेकिन इंडिविजुअल कैटेगरी का अपने को नहीं पता है। तो सबसे पहले अपन नोट बना लेते हैं कि स्टैंडर्ड आवर्स इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज कितने हैं। इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज मतलब स्किल्ड वर्कर के कितने हैं, सेमी स्किल्ड के कितने हैं और अनस्किल्ड के कितने हैं।
तो सबसे पहले अपन इसका सॉल्यूशन में आंसर स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 से। वर्किंग नोट नंबर 1 सबसे पहले लिखते हैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आवर्स पर वीक। एक वीक के स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? क्लियर है। अब देखो टोटल अपने को गिवन है कितने आवर्स है, 1800 आवर्स है। और कितने लेबर के थ्रू है, वो स्किल्ड प्लस सेमी स्किल्ड प्लस अनस्किल्ड तीनों का टोटल कितना था, 50 था। तो 50 के थ्रू थे, इसका मतलब एक वीक के वर्किंग जो स्टैंडर्ड है मेरा वो कितना है, 36 आवर्स का स्टैंडर्ड है। ये पॉइंट क्लियर है। लेकिन अपने को क्वेश्चन ने दे रखा है कि एक्चुअल में जो वर्किंग हुई है वो एक वीक में कितने आवर्स की हुई है, 40 आवर्स की हुई है। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है सर। तो इसके बाद में अपन कैलकुलेट करते हैं नोट नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड लेबर आवर्स। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड लेबर आवर्स। कितनी कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है। पहली कौन सी थी, स्किल्ड। सेकंड कौन सी थी, सेमी स्किल्ड। और लास्ट वन कौन सी थी अपनी, अनस्किल्ड। सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। देखो एक वीक का अपना स्टैंडर्ड बना हुआ है, कितने आवर्स का है, 36 का है। अब अपने को नंबर ऑफ वर्कर्स पता है कि स्टैंडर्ड में कितने, 32, 12 एंड 6। तो इन सब से रेस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कर देंगे, 32, 12 एंड 6 इनटू, ये तो नंबर ऑफ वर्कर्स है। एक वर्कर का स्टैंडर्ड दे रखा है अपने को 36 आवर्स का, तो 36 मतलब 32 लोगों का मिलकर कितना हो जाएगा। एक भी वर्कर का कितना दे रखा है, 36 आवर्स दे रखा है, तो 32 वर्कर्स का कितना बनेगा। तो इसलिए मैं उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 36 इंटू 36। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। कैलकुलेट कर लेते हैं, 32 इंटू 36, 115। ऐसे ही सेकंड कैलकुलेट कर लेते हैं, 36 इंटू 12, ये आ रहा है 432। ऐसे ही लास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, 36 इंटू 6, ये आ रहा है 216। तीनों का अगर मैं टोटल करना चाहूँ तो 216 प्लस 432 प्लस 1152, ये आ रहा है 1800। पॉइंट क्लियर है सबको। तो 1800 ही अपने को क्वेश्चन ने क्या दे रखा था, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स दे रखा था। उसको मैं क्या किस तरह कर दिया, इनको कैटेगरी वाइज कर दिया। पॉइंट क्लियर है। अब अपन थर्ड नोट क्या बनाएंगे कि एक्चुअल आवर्स अपने कितने हैं। आइडल टाइम की तो कोई इन्फॉर्मेशन अपने को दे नहीं रखी है इस क्वेश्चन में। तो एक्चुअल आवर्स पर वीक अपने को दे रखा है कि कितने आवर्स का है, 40 आवर्स का है। नंबर ऑफ वर्कर्स अपने को दे रखे हैं, तो इनको भी इसी तरह से रेस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कर कर अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एक्चुअल आवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखेंगे नोट नंबर थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल आवर्स। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में आइडल टाइम की अपने को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो जितने पेड आवर्स है वही अपने क्या बन जाएंगे, वर्किंग आवर्स बन जाएंगे। क्योंकि आइडल टाइम नहीं है, तो जितने के लिए पेमेंट हुआ है एक्चुअल में लेबर ने वर्किंग भी उतने ही आवर्स के लिए की है। तो इनको भी कैटेगरी वाइज अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड लास्ट कौन सा आ जाएगा, अनस्किल्ड। नंबर ऑफ वर्कर्स अपने को कितने दे रखे हैं इनके, एक्चुअल में कितने मिक्स थे, 28, 18 एंड 4। 28, 18 एंड 4। एक वीक का अपने को दे रखा है कि एक्चुअल में कितना काम हुआ है, 40 आवर्स। 40 आवर्स एंड 40 आवर्स। तो ये पता लग गया कि स्किल्ड वर्कर ने टोटल कितना काम किया है एक्चुअल में, 28 इंटू 40, ये आ रहा है 1120। नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, 18 इंटू 40, ये आ रहा है 720, ये कितना हो गया, 160। तीनों का टोटल कर लेते हैं अपन, 1120 प्लस 720 प्लस
160। तो ये आ रहे हैं मेरे पास में कितने, 2000 आवर्स। और ये वैसे भी अपन कैलकुलेट कर सकते थे 2000 का टोटल, क्योंकि मेरे को ये पता है कि एक्चुअल में गैंग में कितने लोग मिले हुए हैं, 50 वर्कर्स मिले हुए हैं। और एक वर्कर के लिए अपने को दे रखा है कि एक्चुअली कितने वर्किंग आवर्स काम करता है एक वीक में, 40 आवर्स काम करता है। तो 50 × 40 करता हूँ तो भी कितना बनता है, 2000 बनता है। पॉइंट क्लियर है सबको। आउटपुट यहाँ पर कितना दे रखा है, एक जॉब के लिए बात हो रही है, तो जॉब मतलब क्या है, एक्चुअल में भी वही जॉब कंप्लीट करनी है, और जो मेरा बजट बनाया था स्टार्टिंग में उसमें भी वही जॉब कंप्लीट करनी है। तो जो अपना बजट है वही अपना यहाँ पर क्या बन गया, एक्चुअल बन गया। पॉइंट क्लियर है। सॉरी, स्टैंडर्ड बन गया। एक्चुअल तो अपने को एक जॉब दे ही रखी है, तो जो अपना पहले से डिसाइडेड था उसी जॉब को अपने को क्या करना है, कंप्लीट करना है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। अब अपन फटाफट से इनके क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। और तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। मैं रेगुलर बेसिस पर आपके लिए कॉस्टिंग की क्लास अपलोड कर रहा हूँ, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन को आपके साथ में क्लियर कर रहा हूँ राइटिंग में। क्लियर है। तो इतना थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें कि वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। और तब तक अपन कैलकुलेट करते हैं इसके वेरिएंस। तो फर्स्ट नंबर पर मैं कैलकुलेट करूंगा, इसमें कौन सा आएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। बट यहाँ पर अपने को रेडीमेड नहीं दे रखी है, इसलिए स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। आप चाहें तो टेबल बनाकर भी आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। स्किल्ड के अपन ने कैलकुलेट करे थे, स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे, 1152432। सेमी स्किल्ड के 1152432, एंड ये कितना था, 216। स्टैंडर्ड रेट इनकी दे रखी है अपने को, क्वेश्चन नहीं। स्टैंडर्ड रेट गिवन है अपने को कितनी, 3 2 एंड 1। तो 3 2 एंड 1। एक्चुअल आवर्स अभी अपन ने कैलकुलेट कर लिए थे, कितना है, 1120720, 1120720 एंड 160। इनकी रेट अपने को दे रखी है क्वेश्चन ने कितनी, 432। तो इनके रेस्पेक्टिव अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 एंड 2। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका नेट कर देते हैं अपन, कितना आता है, 1152 × 3, ये बन रहा है कितना, 3456। ये बन जाएगा अगला कितना, 1120 × 4, 4480, माइनस कर देता हूँ 3456। ये बन रहा है 1024 का एडवर्स। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, 432 × 2, 864 बन रहा है। ये कितना हो जाएगा, 720 × 3, 720 × 3, 2160। माइनस कर देता हूँ इसमें से 864, ये भी नेगेटिव का आ रहा है, 1296 एडवर्स। ये कितना आ जाएगा, 216, एंड ये कितना हो गया, 320। तो 320 इंटू, सॉरी, माइनस 216, ये आ रहा है 104 का एडवर्स। ये पॉइंट क्लियर है सबको। तो अपन ने कैलकुलेट कर दिया, 1024 प्लस 1296 प्लस 104, 2424 का एडवर्स। अब इस कॉस्ट वेरिएंस के लिए कितने पार्टी को अपन रेस्पॉन्सिबल बनाएंगे, दो पार्टी को। एक कौन सी होगी, एचआर डिपार्टमेंट, दूसरा कौन सा होगा अपना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
तो सबसे पहले अपन एचआर के लिए कैलकुलेट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। और इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्क दोनों सेम है, क्योंकि क्या इंफॉर्मेशन नहीं है, आइडल टाइम की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। कैलकुलेट कर लेते हैं स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड के लिए। स्टैंडर्ड रेट है अपनी 321, 321 माइनस कर देंगे इसमें से एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट अपने को दे रखी है 432, 432। एक्चुअल आवर्स कितने थे, 1120 720, 1120 720, लास्ट वाला है 160। तो ये तो आ गया नेगेटिव का, 1120 का एडवर्स। नेगेटिव बोल दो या एडवर्स बोल दो, मतलब लॉस हो गया कंपनी को कितने का, 1120 रुपए का। ये कितना आ गया 720 का एडवर्स, ये कितना आ गया 160 का एडवर्स। टोटल कर लेते हैं 1120 प्लस 720 प्लस 160, 2000 का एडवर्स। पॉइंट क्लियर है सबको। इसके बाद में बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट के ऊपर। थर्ड नंबर पर कौन सा कैलकुलेट करेंगे, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, प्रोडक्शन डिपार्ट। स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस, और यहाँ पर कौन से लेते हैं, वर्किंग वाले। इस क्वेश्चन में तो वर्किंग और पेमेंट दोनों सेम गिवन है, इनटू स्टैंडर्ड रेट। कर लेते हैं कैलकुलेट स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करे ही थे अपन ने, कितने थे, 1152 432, 1152 432, लास्ट कितना आ रहा था 216। एक्चुअल आवर्स कितने थे, 1120 720, 1120 720 एंड लास्ट वाला कितना है 160, इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट अपनी 321, 32 एंड 1। तो 1152 माइनस 1120 कितना बचता अपना, 1152 माइनस 1120, 32 इंटू 3। तो ये तो आ रहा है 96 का फेवरेबल। अगला चेक कर लेते हैं, 432 आवर्स लगने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में कितने लगा दिए, 720। 432 माइनस 720 इंटू 2, तो ये आ रहा है 576 का एडवर्स। नेक्स्ट, 216 आवर्स लगने चाहिए थे, लेकिन वो काम कितने में करवा दिया प्रोडक्शन मैनेजर ने, 160 आवर्स में। इसका मतलब यहाँ पर कितने का वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है, 56 का। नेट कर लेते हैं अपन, 576 का एडवर्स, इसमें से दोनों फेवरेबल माइनस कर देता हूँ, 96 माइनस 56, 424 का फेवरेबल, सॉरी एडवर्स, क्योंकि एडवर्स ही ज्यादा है, 424 का एडवर्स। क्लियर है। चेक कर लेते हैं अपन इसको। अब देखो कॉस्ट वेरिएंस एडवर्स में कितना आ रहा है, 2424 का आ रहा है। इसके कितने पोर्शन की अपन ने, दो पोर्शन, एक तो कितना आ रहा है 2000 का एडवर्स, और दूसरा कितना आ रहा है 424 का एडवर्स। पॉइंट क्लियर है सबको, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं अपन आगे इससे नेक्स्ट वेरिएंस पर, कौन सा कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट वेरिएंस कौन सा कैलकुलेट होगा, लेबर मिक्स वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस
मिक्स वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। तीन कैलकुलेट करने अपने को, किस किस के लिए? स्किल्ड के लिए, सेमी स्किल्ड के लिए और अनस्किल्ड के लिए, और अनस्किल्ड के लिए। लेकिन उससे पहले मेरे को किसकी रिक्वायरमेंट आएगी? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए अपन एक छोटा सा नोट बना लेते हैं इसके नीचे। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। तीन कैटेगरी है तो तीनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। स्किल्ड, स्किल्ड में चेक करते हैं, देखो ये कितने अपने को दे रखा था। स्किल्ड में आवर्स कितने थे? अभी अपन ने कैलकुलेट करा था, सबसे पहले वही कैलकुलेट किया था, 1152। 1152 का अगर मैं स्किल्ड लेबर में इनपुट आवर करता हूँ तो टोटल आवर्स कितने हैं मेरे? 1800। और एक्चुअल आवर्स कितने आ रहे हैं? 2000। तो अपन क्या कर रहे हैं कि जो अपन ने एक्चुअल आवर्स लगाए हैं उसको अपने को कौन से रेशियो में लेकर आना है? स्टैंडर्ड रेशियो में लेकर आना। 1152 तो टोटल आवर्स कितने थे? 1800 इंटू कर देता हूं मैं, कितना था वो? 2000। ये आ जाएगा मेरे पास में 1152 डिवाइडेड बाई 1800 इंटू 2000, 1280। स्किल्ड के बाद में कौन सा आएगा? सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड में चेक कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे अपन ने कैलकुलेट करे थे, जो वो आ रहे थे अपने पास में 432। 432 432। ये पॉइंट क्लियर है सबको? 432 का अगर मैं इनपुट करता हूँ कौन सी कैटेगरी में? सेमी स्किल्ड में। तो मेरे पास में टोटल कितना आवर्स आ रहे थे? 1800। जबकि एक्चुअल में कितने लगाए हुए हैं? 2000। तो अगर मैं इस रेशियो में कन्वर्ट करता हूँ तो ये कितना बनेगा? तो 432 डिवाइडेड बाई 1800 इंटू 2000, 480। ऐसे ही अपन लास्ट कैलकुलेट कर लेंगे जो कि कौन सा होगा? अनस्किल्ड होगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? लास्ट वाला कौन सा आएगा? अनस्किल्ड। अनस्किल्ड में अपने को गिवन था, कितना था वो? 216 था। 216 का अगर मैं इनपुट करता हूँ अनस्किल्ड कैटेगरी में, टोटल कितना बन रहा था? 1800। एक्चुअल आवर्स की कितना था? 2000। तो 216 डिवाइडेड बाई 1800 इंटू 2000, ये आ रहा है 240। और ये मैंने आपको बताया था कि रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स का टोटल जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा? एक्चुअल वर्किंग आवर्स के इक्वल आएगा। चेक कर लेते हैं अपन। 1280 प्लस 480 प्लस 240 कितना आ रहा है? 2000। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या नहीं है? आइडल टाइम्स, अपने आइडल टाइम नहीं गिवन है, इसलिए जो आवर्स अपने पेमेंट में हुए हैं वही अपने क्या हैं? वर्किंग आवर्स हैं। क्लियर है? तो अब अपन कैलकुलेट कर देते हैं। तो 1280, सेकंड कैटेगरी का आरएसएच कितना आ रहा है? 480 एंड 240। 480 एंड 240। एक्चुअल आवर्स कितने थे अपने पास में? 1120, 720 एंड 160। 1120, 720 एंड 160। स्टैंडर्ड रेट है 321। 3 2 एंड 1। कैलकुलेट कर लेते हैं। 1280 माइनस 1120 इंटू 3, ये आ रहा है 480 का फेवरेबल। ऐसे ही सेकंड कैलकुलेट कर लेते हैं। 480 माइनस 720 इंटू 2, तो नेगेटिव में आ रहा है 480। लास्ट वाला कितना आ गया? 80 आ गया। 80 का फेवरेबल। तो नेट अपने पास में कितना बच गया? 80 का फेवरेबल। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अब अपन लास्ट वेरिएंस और कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि कौन सा होगा अपने पास में? सब एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर
सब एफिशिएंसी वेरिएंस। किस तरह कैलकुलेट करेंगे इसको? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। सब कुछ अपन ने कैलकुलेट कर रखा है, स्टैंडर्ड आवर्स, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन ने खुद ने प्रोवाइड कर रखी थी। अपने को तो बस वेरिएंस फाइंड आउट करने हैं। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड आवर्स अपन ने कैलकुलेट करे थे, वो कितने थे? स्टैंडर्ड आवर्स 1152, 432 एंड 216। 1152, 432 एंड 216। RSH अपन ने कैलकुलेट कराई था अभी, 1280, 480, 1280, 480 एंड 240। स्टैंडर्ड रेट अपन ने कैलकुलेट, क्वेश्चन ने खुद नहीं दे रखी अपन ने, कितनी? 321, 32 एंड 1। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। स्टैंडर्ड आवर्स कितने? 1152। अगर उस रेशियो में अगर मैं एक्चुअल वाले को मिक्स करता तो वो कितना बन रहा था? 1280 इंटू 3, तो 384 का एडवर्स। सेकंड चेक कर लेते हैं, 432 माइनस 480 इंटू 296 का एडवर्स। लास्ट 216 एंड 240 कितना बच रहा है? 24, 24 का एडवर्स। चेक कर लेते हैं अपन। 384 प्लस 96 प्लस 24, ये आ रहा है 504 का एडवर्स। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। 504 का एडवर्स। अब एक बार चेक कर लेते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस अपना कितना आ रहा था। देखो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कितना आ रहा था? 424 का एडवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है 424 का एडवर्स। ये किसके इक्वल होगा अपना? मिक्स वेरिएंस प्लस सब एफिशिएंसी वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस आ रहा है 80 का फेवरेबल, तो 80 का लेबर मिक्स वेरिएंस है 80 का फेवरेबल। और ये वाला कितना है? सब एफिशिएंसी लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस 504 का एडवर्स। नेट करूंगा तो इसका कितना आ जाएगा? 424 का एडवर्स। तो यहाँ तक के पॉइंट में किसी को कोई डाउट है? मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अपन एक एक क्वेश्चन को विथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ रहे हैं। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना यहाँ पर क्या कंप्लीट होता है? लेबर वेरिएंस से कंप्लीट होता है। पीछे जो अपने को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन दे रखे हैं वो अपन एक साथ और कवर करेंगे। ठीक है, अब उससे बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ इसके अंदर ओवरहेड वेरिएंस। देखो ओवरहेड के अंदर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि ओवरहेड जो है वो अपने पास में कितने कैटेगरी के मिलेंगे। ओवरहेड जो है वो कितनी कैटेगरी के मिलेंगे? दो कैटेगरी के। पहला कौन सा होगा? वेरिएबल ओवरहेड। दूसरा कौन सा होगा? फिक्स्ड ओवरहेड। और स्टूडेंट्स को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो कौन से ओवरहेड में आती है? फिक्स्ड ओवरहेड में। क्लियर है? तो जब अपन इसको स्टार्ट करेंगे तब एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि जो आपको इसमें फोबिया है कि फिक्स ओवरहेड में डर लगता है, वो सारा डर निकल जाएगा। क्लियर है? ठीक। उससे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कौन सा? वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है। हाँ। और किसकी तरह चलेगा? ये लेबर वेरिएंस की तरह ही चलेगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरे साथ में लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, वेरिएंस। अब इसमें देखो ज्यादा कुछ कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसमें टोटलिटी में कितने वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे? अपन तीन ही वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। अब एक पॉइंट अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वेरिएबल ओवरहेड का मतलब क्या होता है। वेरिएबल ओवरहेड का मतलब क्या होता है?
तो वेरिएबल का खर्चे का मतलब अगर मैं सिंपली बोलूं तो वो खर्चा जो कि अपना क्या होता है, प्रोडक्शन के साथ साथ इंक्रीज होता है। अगर प्रोडक्शन नहीं करूंगा तो ये खर्चा भी मेरा नहीं लगेगा। ठीक है। अगर लेबर काम ही नहीं कर रही है, मशीन चल ही नहीं रही है, प्लांट स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो क्या अपने लाइट का बिल आएगा? क्या लाइट का बिल नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरह से अपने को वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस को कैलकुलेट करना रहेगा। छोटा पॉइंट है, केवल टोटलिटी में कितने वेरिएंस कैलकुलेट होंगे? 3 वेरिएंस कैलकुलेट होंगे। ठीक है। क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड का डायरेक्ट किसके साथ में कनेक्शन होता है? लेबर के साथ में कनेक्शन होता है। ठीक है। अगर लेबर काम करेगी तो वेरिएबल ओवरहेड अकर होता है, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? हाँ। तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस। इस कॉस्ट वेरिएंस के फिर मैं फर्दर कितने पार्ट करूंगा? 2 पार्ट करूंगा। एक क्या होगा मेरे पास में? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और एक्सपेंडिचर का ही दूसरा नाम क्या है यहाँ पर? रेट भी है। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, ये लेबर रेट वेरिएंस की तरह जाएगा? बिल्कुल 100%। क्लियर है? जिस तरह अपन लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह से अपन किसको कैलकुलेट करेंगे? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। ओके। ठीक है। अब बात करते हैं अपन अगले की। तो नेक्स्ट अपन कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये किसकी तरह चलेगा? ये चलेगा आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की तरह, बिल्कुल उसी तरह से काम करेगी। ठीक है। और जो अपन ने सबसे पहले अपन ने समझा है, वो कौन सा है? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस जो है वो किसकी तरह चलेगा? अपना लेबर कॉस्ट वेरिएंस की तरह चलेगा। पॉइंट क्लियर है सबको? कैलकुलेट अपन किस तरह करते हैं? अब जैसे एफिशिएंसी वेरिएंस है, तो एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए अपन किसको रेस्पॉन्सिबल बनाते थे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पर भी एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस लिया सबसे पहले। उस कॉस्ट वेरिएंस के फर्दर कितने पार्ट होंगे? केवल 2 पार्ट होंगे। पहला किसकी वजह से आएगा? एक्सपेंडिचर या रेट की वजह से। और दूसरा किसकी वजह से आएगा? एफिशिएंसी की वजह से, मतलब आवर्स के कंजम्पशन को ज्यादा करने से। क्लियर है? अब अगर अपन इसके फॉर्मूलाज की बात करें, किस तरह अपन कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूलाज मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का। कॉस्ट वेरिएंस अपन किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो ये कॉस्ट वेरिएंस अपन कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट फॉर वेरिएबल ओवरहेड। क्योंकि लिखने को तो मैं यहाँ पर एसआर भी लिख सकता हूँ। एसआर क्या है? एक तरह से रिकवरी रेट बन जाएगा यहाँ पर। वहां पर तो क्या होता था? स्टैंडर्ड रेट होता था। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड आएगा तो उसके अंदर उसका नाम क्या है एग्जैक्टली? अगर मीनिंग की बात करें तो क्या मतलब बनेगा उसका? रिकवरी रेट बनेगा। क्लियर है? स्टैंडर्ड आवर्स वही मतलब है जो अपन लेबर के अंदर पढ़ रहे थे। क्या मतलब होता है? आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड रेट फॉर वेरिएबल ओवरहेड का मतलब क्या है? वेरिएबल ओवरहेड की रिकवरी रेट। क्योंकि जब अपन बजट बनाते हैं तो उसके हिसाब से अपने को क्या फाइंड आउट करते हैं? अपन एक रिकवरी रेट फाइंड आउट कर लेते हैं। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। इसमें से माइनस क्या कर देंगे? एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। इसका मतलब आप अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक्चुअल रिकवरी रेट है। बिल्कुल आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस क्या कर दिया? एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट।
ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि रेट वेरिएंस या एक्सपेंडिचर वेरिएंस की। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस अपन रेट वेरिएंस लेबर में किस तरह कैलकुलेट करते थे? स्टैंडर्ड रेट और किसका डिफरेंस लेते थे अपन? एक्चुअल रेट का डिफरेंस लेते थे। स्टैंडर्ड रेट और किसका डिफरेंस था? एक्चुअल रेट का। याद आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल याद है। कौन से आवर्स अपन कंसिडर करते थे इसके अंदर रेट वेरिएंस में? एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स। सेम वे के अंदर यहाँ पर करेंगे। पॉइंट क्लियर है? अब अपन अगर एफिशिएंसी वेरिएंस की बात करें तो एफिशिएंसी वेरिएंस अपन किस तरह फाइंड आउट करते थे? ये तो लेबर से भी आसान लग रहा है सर, बिल्कुल आसान लग रहा है, क्योंकि अगर लेबर आपने अच्छे से कर लिया तो वेरिएबल ओवरहेड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो एफिशिएंसी वेरिएंस अपन किस तरह कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस, और कौन सी रेट लेते थे अपन वहां पर? स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ पर भी कौन सी रेट आ गई अपनी? स्टैंडर्ड रेट। पॉइंट क्लियर है? स्टैंडर्ड रेट बोल दो या रिकवरी रेट बोल दो, एक ही बात है, कुछ भी अलग नहीं है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि वेरिएबल ओवरहेड में केवल तीन ही वेरिएंस कैलकुलेट होते हैं? बिल्कुल, टोटलिटी में कितने वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे? तीन वेरिएंस। पहला क्या होगा? कॉस्ट कॉस्ट वेरिएंस होगा, जो कि किस तरह कैलकुलेट होगा? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। फिर कॉस्ट वेरिएंस के मैं कितने पार्ट करूंगा? दो पार्ट करूंगा। पहला किसकी वजह से आएगा? एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोल दो या रेट वेरिएंस। उसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस इनटू एक्चुअल आवर्स। क्लियर है? और एफिशिएंसी वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट होगा? स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड रेट। पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। अब सर आप इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और करा दो तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ये लो, आपको अभी एक न्यूमेरिकल कराते हैं अपने स्टडी मटेरियल का। देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, जो कि किससे डील करता है? अपना वेरिएबल ओवरहेड से डील करता है। इस एग्जांपल को अगर अच्छे से समझ लिया तो वेरिएबल ओवरहेड में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ जी लिमिटेड। जी लिमिटेड एक कंपनी दे रखी है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस मांगा है, दूसरा क्या मांगा है? एक्सपेंडिचर, और तीसरा क्या मांगा है? एफिशिएंसी वेरिएंस। क्लियर है? बजट का प्रोडक्शन। अब जब कंपनी ने बजट बनाया था तो उस टाइम पर कंपनी का अनुमान था कि वो कितने यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे? 6000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे। क्लियर है? कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे? 6000 यूनिट्स का। बजट में उन्होंने सोचा था कि वेरिएबल ओवरहेड जो अकर होंगे बजट के अकॉर्डिंग वो कितने होंगे? 1,20,000 के होंगे। ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम फॉर वन यूनिट ऑफ आउटपुट। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या है? जब उन्होंने बजट बनाया था तो ये सोचा था कि एक यूनिट के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे? 2 आवर्स लगने चाहिए। क्लियर है? बजट का पर यूनिट और स्टैंडर्ड पर यूनिट दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है। तो बजट के हिसाब से एक यूनिट के लिए कितना आवर्स लगने चाहिए थे? 2 आवर्स लगने चाहिए। तो सिंपली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बजट जो अपना बजट का प्रोडक्शन था उसके लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, तो बजट में प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का था? 6000 यूनिट्स का था। एक यूनिट के लिए था कितने आवर्स लगेंगे? 2 आवर्स लगेंगे। तो बजट के लिए, बजट के प्रोडक्शन के लिए कितने आवर्स लगेंगे? 12,000 आवर्स लगेंगे। पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ या एक्चुअल आउटपुट जो आया वो कितना आया? 5900 यूनिट्स का आया। एक्चुअल में जो खर्चे लगे वेरिएबल ओवरहेड के वो कितने लगे थे? 1,22,000 के लगे थे। और एक्चुअल में जो वर्किंग आवर्स थे वो कितने थे? अपने 11,006 आवर्स थे। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। तो देखो, एक्चुअल का डेटा तो अपने को पूरा गिवन है। एक अपने को केवल क्या फाइंड आउट करनी रहेगी? एक्चुअल रेट फाइंड आउट करनी रहेगी। क्लियर है? ठीक है। अब अपन जैसे ही वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट वेरिएंस के लिए मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए? एक बार मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको क्या चाहिए। स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए, और कौन सी रेट चाहिए? स्टैंडर्ड रेट चाहिए। इस क्वेश्चन के हिसाब से ना तो मेरे पास में अभी तक क्या अवेलेबल है? स्टैंडर्ड आवर्स अवेलेबल है, क्योंकि स्टैंडर्ड आवर्स का मीनिंग क्या होता है? आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्लियर है? स्टैंडर्ड रेट बोल दो या रिकवरी रेट बोल दो, एक ही बात।
ये दोनों पॉइंट अपने को इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो अपन सबसे पहले ये दोनों पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये दोनों पॉइंट आते ही तो मेरे पास में क्या होगा, एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन ने दे रखे हैं मेरे को, एक्चुअल रेट मैं कैलकुलेट कर लूंगा। कैसे कैलकुलेट कर लूंगा, खर्चा दे रखा है टोटल 1,22,000, वो कितने आवर्स के लिए है, 11,600 आवर्स के लिए। तो इससे डिवाइड कर कर मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगा, एक्चुअल रेट। लेकिन उससे पहले अपने को क्या चाहिए, स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड रेट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इसके अंदर, आप लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। स्टैंडर्ड रेट लिख लो या रिकवरी रेट लिख लो, एक ही बात है, कुछ भी अलग नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। अब ध्यान से समझना इसको। बजट में अपन ने सोचा था कितने रुपए का खर्चा होगा, 1,20,000 का। क्लियर है। अब अपन इसको किस बेसिस पर कवर करेंगे, आवर्स बेसिस पर। ठीक है, क्योंकि बजट का जो वेरिएबल ओवरहेड है वो मोस्टली किस तरह कैलकुलेट करते हैं अपन, आवर्स बेसिस पर। ठीक है, अगर कोई अपने पास में यूनिट बेसिस का क्वेश्चन होगा तो वो अपन सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1,20,000 रुपए का मेरा क्या लगना चाहिए था, बजट के हिसाब से खर्चा लगना चाहिए था। बजट का आउटपुट कितना दे रखा है मेरे को, 6,000 यूनिट्स दे रखा है। क्लियर है। एक यूनिट के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, ये भी मेरे को दे रखा है, कितना, 2। इसका मतलब 1,20,000 का खर्चा जो लगेगा वो कितने आवर्स के लिए था, ये मेरे को बजट के ओवरहेड हो गई, ये मेरे पास में क्या आ गया, बजट के आवर्स आ गए। तो रिकवरी रेट फाइंड आउट कर लेते हैं अपन, कि 1,20,000 रुपए को रिकवर करने के लिए बजट में आवर्स थे वो कितने थे, 12,000। तो ये आ गई अपनी रिकवरी रेट ₹10। इसका मतलब किस बेसिस पर रिकवर हो रहे हैं, ₹10 पर आवर के हिसाब से। पॉइंट क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। सेकंड नोट अपन बना लेते हैं क्या, स्टैंडर्ड आवर्स का। तो लिखेंगे नोट नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स अपन किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, मैंने लेबर में हर क्वेश्चन में आपको लिखवाया, स्टैंडर्ड आवर्स हमेशा किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल आउटपुट के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक यूनिट बनाने के लिए अपने को कितने आवर्स दे रखे हैं, 2 आवर्स दे रखे हैं। इसका मतलब अगर मैं 2 आवर्स का इनपुट करूंगा तो मेरे को आउटपुट कितने यूनिट मिल रहा है, 1 यूनिट मिल रहा है। एक्चुअल में जो आउटपुट आया है मेरे पास में वो कितने यूनिट्स का है, 5900 का है, इंटू 5900। तो ये मेरे पास में क्या आ गई, स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स मतलब इतने आवर्स मेरे लगने चाहिए थे। तो 5900 इंटू 2, 11,800। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। ठीक है, अब अपन इनके वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर क्या कैलकुलेट करेंगे, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। किस तरह कैलकुलेट होगा, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। पॉइंट क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। स्टैंडर्ड आवर्स अभी अपन ने कैलकुलेट करे हैं, कितने हैं, 11,800। स्टैंडर्ड रेट या रिकवरी रेट अपन ने फाइंड आउट करी थी, वो कितनी आ रही थी, 10 रुपए की आ रही थी। तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 11,800 अपने स्टैंडर्ड आवर्स हैं, और रिकवरी रेट अपनी क्या है, 10 रुपए पर आवर है। माइनस, अब देखो एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट अपन कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई कर कर लाते हैं, तो अपने को क्या मिलता है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड का अमाउंट मिलता है। पॉइंट क्लियर है। तो अपन रेट भी कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी अभी यहाँ पर लिख देते हैं अपन एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, जो कि कितना आ रहा है, 1,22,000 रुपए, 1,22,000। पॉइंट क्लियर है। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आ गया, 1,18,000
माइनस 1,22,000। इसका मतलब कॉस्ट वेरिएंस मेरा कितना आ रहा है, 4,000 से एडवर्स आ रहा है। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से समझ आ रहा है। 4,000 एडवर्स आ चुका है। अब इस कॉस्ट वेरिएंस के मैं कितने पार्ट करूंगा? 2 पार्ट करूंगा। पहला किसकी वजह से आएगा? एक्सपेंडिचर या रेट वेरिएंस की, रेट की वजह से। एक्सपेंडिचर पब्लिक क्या लिख सकते हैं इसको? रेट वेरिएंस। और ये किसकी तरह होता है हमेशा? लेबर रेट वेरिएंस की तरह होता है। स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड इनटू कौन से आवर्स? एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स। कर लेते हैं इसको भी कैलकुलेट। स्टैंडर्ड रेट अभी अपन ने कैलकुलेट करी थी, वो कितनी आ रही थी? 10 आ रही थी। एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट कैलकुलेट किस तरह करेंगे? 1,22,000 रुपए का खर्चा हुआ है कितने आवर्स के लिए? 11,600 के लिए। क्लियर है? तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,22,000 डिवाइडेड बाई 11,600, ये आ रहा है 10.5172। ठीक है, 10.517241। ठीक है, अभी अपन ने यहाँ पर लिख दिया एक्चुअल आवर्स अपने को पता है कितने हैं, 11,600। क्योंकि मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 11,600 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या अमाउंट आएगा? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड ही आएगा, जो कि अपने को पता है कितना है, 1,22,000 है। क्लियर है? तो ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आएगा? 11,600 इंटू 10 करूंगा तो कितना आ गया? 1,16,000 माइनस 1,22,000, तो कितना आ गया? 6,000 का एडवर्स। ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो जो अपना 4,000 का एडवर्स आया था कॉस्ट वेरिएंस, उसके अंदर रेट की वजह से कितना है? 6,000 का एडवर्स पोर्शन है। नेक्स्ट एक वेरिएंस और कैलकुलेट कर लेते हैं, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ये किस तरह कैलकुलेट होगा? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स अभी अपन ने कैलकुलेट करे ही थे नोट के अंदर, कितने? 11,800। 11,800। एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन ने अपने को दे रखे हैं कितने हैं? 11,600। स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड अपन ने कैलकुलेट कर ही रखी है, जो कि सिंपली क्या है? रिकवरी रेट है, जो कि कितनी आ रही है? 10 रुपए। तो ये कितना आ गया? 200। 200 इंटू 2 करूंगा, 10 करूंगा तो कितना आ गया? 2,000 का फेवरेबल। पॉइंट क्लियर है? अब इसको अपन चेक कर लेते हैं। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ये कितना आ रहा है अपने पास में? कॉस्ट वेरिएंस किसके इक्वल होता है? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। वेरिएबल ओवरहेड है, बहुत सिंपल है। अगर अपन ने लेबर अच्छे से कर लिया है तो इसमें दिक्कत नहीं आनी अपने को, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली उसी तरह चलता है। ये 4,000 का एडवर्स है, ये कितना है? 6,000 का एडवर्स, और ये आ रहा है 2,000 का फेवरेबल। हाँ सर, बिल्कुल 4,000 से एडवर्स मैच हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये अपना वेरिएबल ओवरहेड का पोर्शन था, जो कि एक छोटा सा वेरिएंस है, जिसमें अपन कितने वेरिएंस टोटलिटी में कैलकुलेट करते हैं? 3 ही वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। इसके और भी क्वेश्चंस अपन अभी करेंगे, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, बाय बाय।